Good morning, students. Today's our topic is major developments during 18th century. Major developments during 18th century मतलब 18वीं शताब्दी के दौरान प्रमुख या मुख्य विकास उन्नति। मतलब 18वीं शताब्दी के दौरान प्रमुख विकास क्या क्या हुए। हिस्टोरियंस हैव conveniently divided world history into three periods. Historians have conveniently divided world history into three periods. इतिहासकारों ने पूरे विश्व के इतिहास को तीन कालखंडों में विभाजित किया है। एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। All these states are characterized by some distinct features like the society, economy, culture and politics। और ये जितने भी काल के अपने क्रम थे, चाहे प्राचीन काल हो या मध्यकाल हो या आपका आधुनिक काल हो, तीनों में अपना कुछ अद्भुत यानी कि अनोखा स्वरूप रहा है। समाज के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में। मतलब तीनों ही काल में लोगों के समाज, लोगों की अर्थव्यवस्था, लोगों की संस्कृतियां और लोगों की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, उनमें मध्यकाल में अलग, प्राचीन काल में अलग और आधुनिक काल में अलग अपना संरचना था। The ancient age witnessed the emergence of man as a thinking, innovative and creative beings। प्राचीन काल इस बात का साक्षी है कि प्राचीन काल में लोगों का सोच विकसित हुआ। लोगों की सोच के साथ साथ उनके द्वारा कुछ निर्माण से संबंधित क्रियाकलाप को भी करने की चाह जगी। This laid the foundations for the great civilizations such as the Greek civilization, the Harappan civilization, Egyptian civilization and Roman civilizations etc। और इस प्रकार प्राचीन काल में लोगों की जब सोच विकसित हुई, उनके द्वारा कुछ निर्माण से संबंधित कार्यों में रुचि बढ़ी, ऐसे में कुछ सभ्यताओं ने महान रूप से विकास किया। उस समय पर जिन महान सभ्यताओं ने विकसित हुआ, उसमें ग्रीक की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, इजिप्शियन सभ्यता और रोमन सभ्यता मतलब कि आगे विकसित हुए। द मेडिवल पीरियड वाज फेमस फॉर मोनार्की। मध्यकाल का जो युग था, मध्यकालीन युग था, उस युग में मुख्य रूप से वह राजतांत्रिक व्यवस्था थी। उस युग में मध्यकालीन युग में मुख्य रूप से राजतांत्रिक व्यवस्था थी और ये उस समय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। एंड द सबजेक्शन ऑफ द कॉमन पीपल, ए सिस्टम नो एज फ्यूडलिज्म वेयर द अपर क्लासेस फ्लोरिश्ड एट एक्सपेंस ऑफ द मासेस। और उस समय पर एक फ्यूडलिज्म टाइप की जो व्यवस्था है वो विकसित हुई, जिसमें अपर यानी कि ऊंचे वर्ग के जो लोग थे उनके द्वारा व्यय किए गए। मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ द कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड, कुछ प्रमुख विकास समकालीन विश्व में या समकालीन दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण विकास। The medieval period in Indian history ended with the death of Aurangzeb in 1707। मध्यकालीन युग की जो समाप्ति है वह मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही
मतलब कि मध्यकालीन युग की जो समापन है वो सन 1707 ईस्वी में हुआ। मतलब सन 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मध्यकालीन युग का समापन हुआ। While India was stepping up the threshing old of the modern phase in its history, और इसके साथ ही जो भारत है वह अपने उस मध्यकालीन युग से और आधुनिकीकरण युग में प्रवेश हुआ। और यह एक ऐसा समय था मध्यकाल के बाद आधुनिक काल के शुरुआत का, जिस समय पर लगभग दुनिया के तमाम अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग देशों में कई प्रकार के परिवर्तन देखने में आए। तो ये रहा मेजर डेवलपमेंट ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के दौरान जो कुछ विकास हुआ उससे संबंधित यह टॉपिक था। इसमें आगे और भी है, और आज के लिए बस यहीं पर हम लोग इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वर्किंग डे पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। बाय।